क्या आपने कभी अपने आप से ये प्रश्न किया है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं रोज उठता हूँ, काम करता हूँ, जिम्मेदारियां निभाता हूँ, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। सनातन और श्री कृष्ण कहते हैं, यह खालीपन किसी कमी की वजह से नहीं है। यह खालीपन इस बात का संकेत है कि आत्मा अपने उद्देश्य की याद दिला रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, सम्मान पाना है या सुखी रहना है, लेकिन ये सब उद्देश्य नहीं है। ये तो जीवन की सुविधाएं हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ पाना नहीं है, मनुष्य का उद्देश्य समझना है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर उद्देश्य केवल धन होता तो धनवान कभी बेचैन नहीं होते। अगर उद्देश्य केवल सम्मान होता तो प्रशंसा पाने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्देश्य बाहर की चीज नहीं है, उद्देश्य भीतर की दिशा है। सनातन कहते है, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं क्या हूँ, उसी दिन उसका जीवन दिशा पकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वही अपने उद्देश्य के निकट होता है। हर व्यक्ति एक ही रास्ते पर नहीं चलता। किसी का स्वभाव सेवा का होता है, किसी का स्वभाव ज्ञान का, किसी का स्वभाव नेतृत्व का, किसी का स्वभाव सृजन का। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। यहीं से जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरे का मार्ग चाहे कितना ही अच्छा क्यों न लगे, अपन इस स्वभाव के विरुद्ध चलना दुख देता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, उद्देश्य कोई बड़ी घोषणा नहीं होती। उद्देश्य यह हर दिन के कर्म में छिपा होता है। अगर तुम जहां हो वहां ईमानदारी से कर्म कर रहे हो तो तुम अपने उद्देश्य से दूर नहीं हो। लेकिन अगर तुम हर दिन ये सोच रहे हो कि मैं कहीं और होता, तो जरूर कुछ भीतर असंतुलन है। सनातन कहता है, जीवन का उद्देश्य भागने में नहीं, पूर्णता में है। अब प्रश्न आता है, उद्देश्य पहचाना कैसे जाए? पहला संकेत है, जिस कार्य को करते समय मन भारी नहीं होता बल्कि स्थिर हो जाता है। दूसरा संकेत है, जिस कार्य में तुम समय का भान भूल जाते हो। तीसरा संकेत है, जिस कार्य से दूसरों को लाभ मिलता है और तुम संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म से मन शुद्ध होता है वही उद्देश्य के मार्ग का कर्म है। अब एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। उद्देश्य का मतलब संघर्ष का अंत नहीं है। उद्देश्य का मतलब है संघर्ष का अर्थ समझ में आ जाना। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो कठिनाई भी बोझ नहीं लगती, क्योंकि मन जानता है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, जिसे दिशा मिल जाती है वह गति की चिंता नहीं करता। और अंत में एक बहुत शांत लेकिन सशक्त सत्य जीवन का उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुद को जानना है। जिस दिन मनुष्य अपनी भूमिका को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन ईर्ष्या समाप्त होती है, तुलना समाप्त होती है और भीतर शांति उतरने लगती है। तो याद रखो, तुम यहाँ संयोग से नहीं हो, तुम्हारा होना किसी उद्देश्य से जुड़ा है। बस उस उद्देश्य को शोर में नहीं, मौन में सुनना होता है। यही है सनातन का सत्य और यही है श्री कृष्ण की जीवन को अर्थ देने वाली शिक्षा।